दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो उत्तरी अमेरिका का वस्त्र उद्योग पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। ठीक है, कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का वस्त्र उद्योग की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो हमारे वीडियो से आप सरसरी निगाह से जुड़े रहेंगे और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला आपसे बढ़ते रहे। तो चलते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका के सूती वस्त्र उद्योग पर चर्चा करते हैं कि मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान है। स्पष्ट हुआ? प्राथमिक आवश्यकताओं में तो क्या है कि यदि प्राचीन पर ये जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उस तरह से चर्चा करते चलेंगे तो प्राथमिक कार्य जो होते थे, प्राथमिक क्रियाकलाप, वो मुख्य रूप से लोगों को जीविकोपार्जन पर आधारित था। खनन, मत्स्यान, आखेट आदि आदि पर आधारित था। इसलिए जो है प्रथम आवश्यकता के रूप में उदरपूर्ति, तन ढकने के लिए और रहने के लिए छाया की आवश्यकता होती थी। तो वस्त्र निर्माण मानव ने सबसे पहले प्राचीन उद्योग के रूप में इसे अपनाया। ठीक है, प्राचीन उद्योगों में से वस्त्र उद्योग को पहला उद्योग माना जाता है और इसका विकास जो हुआ था वो कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था। कैसे हुआ था? कुटीर उद्योग के रूप में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ था और आगे चल करके लौह इस्पात का दूसरा प्रमुख उद्योग बन गया। ठीक है, कपास के रुई से वस्त्र निर्माण प्राचीन काल से उद्योगों का वास्तविक विकास यदि कहा जाए तो वो 18वीं शताब्दी से शुरू होता है। कब से? 18वीं शताब्दी से, जो करघे से शुरुआत माने जाती है और करघे के बाद में जो है ये उद्योग विस्तृत रूप से जो है आया। देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन में जो है सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किया गया था और इसके बाद 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में इसके बाद में जो है पूरे यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान में इस उद्योग को जो है विशेष रूप से जो है फैलाया गया। तो सूती वस्त्र उद्योग में जो हमारा पूर्व सोवियत रूस है, कहाँ? पूर्व सोवियत रूस, उसके बाद में हमारा चीन और भारत। पूर्व सोवियत रूस, चीन और भारत के बाद में हमारा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान कितना नंबर पर आ गया है? हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान जो है वस्त्र उद्योग में चौथे नंबर पर आ गया है दोस्तों। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा इस महाद्वीप में कनाडा और मध्य अमेरिकी देशों में सूती वस्त्र निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। स्पष्ट हुआ? अब संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र को हम सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से यदि देखें तो सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से जो संयुक्त राज्य अमेरिका को हम 3 भागों में बांट करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो पहला न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, दूसरा मध्य अटलांटिक क्षेत्र और हमारा तीसरा है दक्षिणी अप्लेशियन क्षेत्र। यहाँ पर जो है हमने पहले भी बोला कि सूती वस्त्र उद्योग का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सबसे पहले जो नींव आई वो न्यू इंग्लैंड के राज्य में हुआ था। अब एक एक करके इस पर जो है हम निगाहें डालते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक एक करके जो है तीनों क्षेत्रों की हम चर्चा करते हैं। न्यू इंग्लैंड की बातें मैं कर रहा था कि 3 क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 क्षेत्र, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र और दक्षिणी अप्लेशियन क्षेत्र। अब यहाँ पर बात आ गई कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग का विकास जो हुआ वो रोड आइसलैंड में हुआ था। कहाँ? रोड आइसलैंड में हुआ था और वो जो था हमारा कहाँ? 1790 ईस्वी में। और वो जगह था क्या? पोर्ट केट स्थान पर। किस जगह पर था? पोर्ट केट जगह पर जो था 1790 में सबसे पहले जो है सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना हुआ था दोस्तों। और न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का जो है यदि कुछ प्रमुख वस्त्र क्षेत्रों की चर्चा किया जाए तो रोड आइसलैंड, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स
और न्यू हैम्पशायर, ये प्रमुख हमारा जो है ये सूती वस्त्र का क्षेत्र है और प्रमुख केंद्र की चर्चा कर रहा हूं। और न्यू इंग्लैंड के प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र की यदि मैं चर्चा करूं तो न्यू इंग्लैंड के प्रमुख जो है वस्त्र उद्योग न्यू फ्रेडफोर्ड, फॉलवियर, प्रोविडेंस, लॉरेंट के अलावे मैनचेस्टर, बोस्टन, वॉर्सेस्टर, टाउनटन आदि कई जो है हमारे ये प्रमुख केंद्र है दोस्तों। और न्यू इंग्लैंड से जो है 20% कितना 20% 20% जो है सूती वस्त्र का तैयार किया जाता है। तो सूती वस्त्र किसके लिए तैयार किया जाता है? सूती वस्त्र जो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए न्यू इंग्लैंड से 20% की जो है तैयारी होती है। आखिर न्यू इंग्लैंड क्षेत्र जो है 20% संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कॉटन उपलब्ध करता है। तो किन किन दशाओं का इसका पास में योग्य है या किन किन सुविधाएं हैं, इस पर यदि चर्चा किया जाए तो जो है जलवायु जो है आर्द्र है और कार्य करने में जो है वहां आसानी होती है, धागा टूटता नहीं है। नंबर 1 सुविधा। नंबर 2 जो है पहाड़ियों से निकलने वाली कल कल करती जो है नदियां, उससे जो जल की प्राप्ति और जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 2। नंबर 3 दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से कपास की प्राप्ति हो जाती है इसकी। और नंबर 4 की यदि चर्चा किया जाए तो यूरोपवासी क्षेत्र में बसे हुए लोग क्या है बाजार में जो है निपुण होते हैं और इस कारण भी जो है ये उद्योग का विकास होता रहा है। अगला पॉइंट की यदि चर्चा किया जाए तो सागरीय तटीय परिवहन के द्वारा पेंसिल्वानिया तथा पश्चिमी वर्जीनिया से कोयला की प्राप्ति होती है। कोयले की प्राप्ति कहां से होती है? पश्चिमी वर्जीनिया और पेंसिल्वानिया से होता है। ठीक है। और अगला पॉइंट को यदि चर्चा किया जाए तो इस क्षेत्र से पूंजी की प्राप्ति भी होती है दोस्तों। और फिर अंतिम पॉइंट जो सबों के लिए होता है, जो सुविधा की दृष्टि से यदि कहा जाए तो कुशल श्रमिक जो है विशेष रूप से यहाँ उपलब्ध है, जिस कारण न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है काफी बढ़ा है। अब पॉइंट नंबर 2 पर चल रहे हैं दोस्तों कि मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। तो मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र को न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट हुआ? न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया के नाम से मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र को जाना जाता है। तो सबसे प्रमुख केंद्रों की मैं चर्चा करूं तो खुद फिलाडेल्फिया जो है हमारा मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र के नाम से है। ठीक है। उसके बाद में न्यूयॉर्क है, पेटरसन है, ट्रेंटन, बाल्टीमोर, जर्सी सिटी, हैरिसबर्ग के अलावे और भी कई क्षेत्र हैं जिनमें रिचमंड, नॉरफॉन, ग्रीनसबरो, चार्ल्सटन, डेविले आदि जो है कई जो है हमारा डेनविले आदि कई प्रमुख क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग न्यूयॉर्क की चर्चा। यहाँ हमने जो है टिक भी किया है, यहाँ लिखा भी है। तो न्यूयॉर्क क्या है? तो न्यूयॉर्क सबसे बड़ा पोशाक बनाने का जो है केंद्र है। समझ में आ गई बातें? ये हमारा मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र में न्यूयॉर्क जो आया वहां सबसे बड़ा पोशाक बनाने का जो है केंद्र है हमारा न्यूयॉर्क में। अब देखते हैं कि मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र में प्रमुख सुविधाएं कौन कौन सी हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 चलते हैं। जलवायु की चर्चा भी पहले भी किया, सब में एक ही रहेगा। यहाँ भी आर्द्र जलवायु है, सस्ती जल विद्युत है दोस्तों, परिवहन के साधन है, सस्ता श्रम है और विस्तारित बाजार है। इसके अलावे मशीन और यंत्रों की जो है उपलब्धता है। और यहाँ यदि आप देखें मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र में तो इसका विस्तार मैरीलैंड एवं वर्जीनिया राज्यों में भी है, पेंसिल्वानिया में भी है, न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में है। और इस प्रकार से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जो है यह क्षेत्र। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे क्षेत्र की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, वो है हमारा दक्षिणी अप्लेशियन क्षेत्र।
तो दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र का यदि विस्तार किया जाए दोस्तों, तो मध्य वर्जीनिया राज्य से लेकर के अल्बामा तक है। कहां तक है? मध्य वर्जीनिया राज्य से अल्बामा तक जो है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र का जो है विस्तार पाया जाता है। और यहाँ यदि देखें तो कपास की प्राप्ति सुगमता से होती है अपलेशियन क्षेत्र से, कोयले, जल विद्युत शक्ति पंक्ति से, और सस्ता श्रमिक और परिवहन की सुविधा भी जो है यहाँ विशेष रूप से जो है उपलब्ध है। दोस्तों किसकी बात हो रही है? अपलेशियन क्षेत्र की बातें हो रही है। और इस क्षेत्र का लगभग 70% मिल, कितना प्रतिशत की बातें हो रही है? 70% मिल जो है उत्तर तथा दक्षिण कैरोलिना, जॉर्जिया एवं अल्बामा राज्यों में जो है उपलब्ध है दोस्तों। और इसके प्रमुख केंद्र जो है हमारा चोर लौटे, चोर जो है बिना चोरी करके लौट गया, ऐसे नाम याद रखेंगे आप, चोर लौटे, कोलंबिया, अगस्टा, अटलांटा आदि जो है प्रमुख इसके जो है सूती वस्त्र के केंद्र हैं। अब छोटा छोटा है कुछ संसोचे, कनाडा, मैक्सिको आदि की चर्चा कर दे रहा हूं। तो कनाडा जो है सूती वस्त्र उद्योग में जो है थोड़ा पिछड़ा हुआ है मित्रों। तो पिछड़ा हुआ है तो औद्योगिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो वो संपन्न है। वो किस किस चीज में? मोटर गाड़ी में, कृषि यंत्र में, एल्यूमिनियम में, मत्स्य में, सीमेंट में, कागज और लुगदी उद्योग ये सब में जो है काफी आगे है, लेकिन जो है थोड़ा सा ये सूती वस्त्र में पिछड़ा हुआ है। वहीं आप मैक्सिको की बात करें, ठीक है, मैक्सिको की बात करें आप, तो मैक्सिको में जो है 1938 में जल विद्युत के विकास के बाद में जो है औद्योगिक जो है विकास काफी जो है आगे बढ़ा और सर्वप्रथम यहाँ सूती वस्त्र उद्योग तथा ऊनी वस्त्र का कारखाना शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है। और सूती वस्त्र के अलावे जो कई कारखाने हैं यहाँ पहले चल लेते हैं। तो सूती वस्त्र के कारखाने जो मैक्सिको सिटी, मॉन्टेरी, ग्वालजरा और ब्यूबला, ये जो है प्रमुख केंद्र हैं किसके? सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। और अन्य में यदि इसके बारे में देखा जाए तो फिर जो है ग्वाटेमाला की चर्चा होगी, एल सल्वाडोर होगा, हम्बुरास की चर्चा होगी, निकारागुआ तथा कोस्टा रिका क्षेत्र में भी जो है विशेष रूप से जो है सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है।